हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है गाचिया कूटा। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है। लाइन में लिखा होता है कि अगर आप किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखो तो उसमें एक साउल आ जाती है। अगर उसी सामान को आप कचरा समझकर फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार लग रहा होता है। सब ने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान भी ना हो। इसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डोल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग काफी अमीर है तो नई डोल खरीद सकते हैं और उस फटी डोल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान बड़ी आसानी से किसी भी चीज को कचरा बना देते हैं, जैसा कि वो बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा होता है और ये ट्रक उसे वेयर हाउस में ले जाकर उसे पटक देते हैं। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है और ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाकर कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ आता है कि ये वही कचरा चोर है जो उनके शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है और रूडो उन पे कचरा फेंक कर वहां से भागने लगता है। वो लोग रूडो पर गोली भी चलाते हैं, पर रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था, एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर निकलकर रूडो बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनों। हम देखते हैं कि रूडो सिर्फ उस फटी हुई डोल को लेने गया था। खैर, ये टाउन बहुत ही सुंदर था। लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है, वो जरूर ट्राइब फोर्क में से कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइब फोर्क है और ये लोग ट्राइब फोर्क वालों को बहुत ही नीची नज़रों से देखते हैं। और वो लड़कियां बोलती हैं कि जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी ज़मीन पर आते ही क्यों हैं। खैर, वो आदमी रेक्टो एक गेट खोलकर वहां से बाहर निकल आता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था तो दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, मैला और पुराना था। बेसिकली इस तरफ गरीब लोग रहते हैं और दूसरी तरफ अमीर लोग रहते हैं और इन गरीबों को ही ट्राइब फोर्क कहा जाता है। इस तरफ वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डोर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से वो कचरा उठा लाया और बोलती है कि शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं। उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है और साथ ही वो उन चीजों को ठीक कर बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। और तभी यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है और चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए और ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है, इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। आगे से चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहती है कि हम सब झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक बराबर हैं। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी कि अपने बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। लेकिन ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत काम करते हैं। लेकिन रूडो के बाप ने सब मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था और इसीलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। और ये सब सुनकर रूडो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देख वो तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीवा अब रूडो को कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप के जैसे नहीं हो और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो
और कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुन रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि वो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर जाती है जिसको रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत ही अच्छी लगती है। असल में रूडो वो डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। और इससे पहले कि वो चीवा को वो गिफ्ट दे पाता उससे पहले उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है जिसके बाद रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी और वो रूडो से कहता है कि उसे सीधा अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर पहले ये बताओ कि तुमने कल रात को क्या गुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनते फिरो और पैसे कमाने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। तो रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो रूडो का सगा बाप नहीं है लेकिन उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता है और उसी का बोझ हल्का करने के लिए रूडो ये चोरी कर रहा था। और तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर एक चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को कहता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके और वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। और हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब तरह से दिख रहे थे और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन्हीं हाथों को बचाने के लिए ही वो ग्लव्स पहनता है। और रेक्टो बताता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है कि मौत की सज़ा, और यहाँ मौत की सज़ा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है और सदियों से यही परंपरा है। और रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं और कभी कभी उनमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नज़रों से घूरते हैं। तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद रूडो का दर्द थोड़ा कम हो गया था और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। और रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्द ही चीवा से उसके प्यार का इजहार कर देना चाहिए वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर बहस करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर एक अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डोर को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लग जाता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को भी पता नहीं इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। और तभी चीवा यहाँ आ जाती है। वो रूडो से पूछती है कि वो यहाँ नज़ारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहें, ताकि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी ये नज़ारा देखना पड़ जाता है और वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती है कि तुम्हें इस पिट में फेंक दिया जाए, लेकिन अगर वो कचरा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे ज़रूर पिट में फेंक दिया जाएगा। और तभी रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। और तभी रूडो ये सुनकर चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं मतलब। तो अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो से प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, लेकिन ये कचरा है तो तुम्हें शायद ये उतनी पसंद नहीं आएगी। और चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे अपने हमेशा साथ रखेगी। और अब रूडो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो ये सब रेक्टो को बताने के लिए जाने लगता है। और रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। और रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो आदमी उसकी पिटाई कर उसे बांध देता है
और उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो वहां से जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो कि अब भी जिंदा था। रेक्टो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल डालो, और इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। और तभी पुलिस वाले वहां आकर रूडो को पकड़ लेते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये बात पता लगती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही बाद रूडो को एक पिट के पास ले जाया जाता है। इसने ना ही कचरा चोरी किया है बल्कि एक आदमी की जान भी ली है, जो कि बहुत ही बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली सा ट्राइफोर्क था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती के ऊपर रहने के लायक नहीं है। और इसीलिए रूडो को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और कहते हैं कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। और टाउन के लोग भी यही नारा लगाए जा रहे थे। यहाँ रूडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार डाला है और तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। और चीवा बोलती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले। और चीवा उसकी दी हुई डोल को वहीं फेंक कर चली जाती है। और वहाँ लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। और तभी रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। और बोलता है कि तुम्हारे पास आंख और कान हैं, जिनसे तुम लोग ना कुछ सुनते हो और ना कुछ देखते हो। और तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था। और उतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। और गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को मार डालूंगा। और रूडो काफी देर तक पिट में गिरता ही रहता है। और जब उसे होश आता है वो कचरे के ढेर पे गिरा हुआ था और वो जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और ये वही कचरा था जिसे लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका था। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा? और ये एनिमे जरूर धूम मचाने वाला है। और रूडो कचरे में जिंदा कैसे है और ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया, जानेंगे ये सब अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।